नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का फॉर्म डाल दिया है तो ये वीडियो आप सभी के देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आप सभी का बीएसएफ एक नोटिस आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें आप सभी की फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड कुछ नियम कानून बताए गए हैं, जिसको आपको जानना जरूरी है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो फिर से अपने फॉर्म को देख लेना। कुछ भी मिस्टेक है तो आपको बीएसएफ एक मौका दे रहा है, जहां पर आप सभी देख सकते हैं ये पूरा पूरा एक करेक्शन विंडो आया है, पूरा पूरा एक नोटिस लिख कर आया है, जहां पर आप सभी करेक्शन विंडो जो है वो की 24 सितंबर से 26 सितंबर तक आप सभी की ओपन रहेगी। 24 सितंबर को ओपन होगी और 26 सितंबर को रात को 11 बजे तक रहेगी। ठीक है, तो उसके बीच में आप सभी अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन फ्री में नहीं होने वाला, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अपने करेक्शन वगैरह कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। करेक्शन चार्जेस अगर आप यहाँ पर देखोगे, ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज, यूनिफॉर्म यानी कि सभी के लिए, यहाँ कोई कैटेगरी वाइज नहीं, सभी को चार्जेस देना पड़ेगा। ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 100 रुपीज फॉर मेकिंग ए करेक्शन एंड रीसबमिट मॉडिफाइड करेक्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अप्लाइड। अगर आप फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करते हो, कुछ भी मॉडिफाई करते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो, तो आपको यू हैव टू पे 100 रुपीज़, आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करने, जैसे आप फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जमा करते हो, सेम वैसे ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्शन करना है, और करेक्शन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगर वहां पर पेमेंट, अगर आपको सक्सेसफुली पेमेंट नहीं दिखाता, सक्सेसफुली पेड नहीं दिखाता है, तब तक आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, बोला जा रहा है कि बिफोर सबमिशन ऑफ द करेक्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट चेक दैट they have filled the correct detail and each column of the online application form after the expiry of the window। यानी कि अगर करेक्शन विंडो बंद होने के बाद कोई भी करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक और चीजें हैं, इफ द अप्लीकेबल करेक्शन चार्ज आर नॉट रिसीव्ड बाय सीएससी, यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो है, अगर आपकी पेमेंट वहां तक नहीं पहुंची, वैसे पहुंच जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कभी कभी होता है फेल्ड हो जाती है ना पेमेंट, कि आपने पेमेंट की, बैंक से आपके अकाउंट से कटा, मगर रास्ते में फेल्ड हो गया, फिर आपके पास रिटर्न आ जाती है पेमेंट। तो बोला जा रहा है कि जब तक पेमेंट सक्सेसफुली पेड नहीं होगी, सक्सेसफुली नहीं होगी, तब तक आप का जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट दिखाएगा। लिखा जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इज सोन एज इनकम्प्लीट एंड दिस इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम प्रिंटेड। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाएगा कि आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट है। तो अपनी पेमेंट को देख लेना, सक्सेसफुली रहे, पेड दिखाए, ऐसा नहीं है कि आपने अंधाधुंध पेमेंट कर दी, आपने देखा अरे ठीक है पेमेंट होगी, सक्सेसफुली होगी, नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीटेड नहीं दिखाएगा, तब तक आप सभी का नहीं रहेगा। ठीक है, सच ऑनलाइन बोला जा रहा है कि ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एंड द प्रीवियसली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिमेन वैलिड। बोला जा रहा है कि आपने करेक्शन तो कर दिया, अगर पेमेंट नहीं हुई, समझना, पेमेंट नहीं हुई तो आपका करेक्शन तो नहीं माना जाएगा, मगर अगर आपने जो पहले फॉर्म भरा था उसी को वैलिड माना जाएगा। यानी आपको फॉर्म तो, ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म नहीं, फॉर्म तो पड़ेगा, जो पहले वाला है उसको मान लिया जाएगा अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुई। ठीक है, ये छोटे मोटे कॉलम है, कभी कभी ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाती है, तो उसके लिए उन्होंने पहले से अपने आप को सेव करने के लिए ये चीज़ इन्होंने कर दी। ठीक है, कभी कोई बच्चा ना कहे कि हमने पेमेंट कर दी थी और हमारा फिर भी करेक्शन नहीं हुआ, तो इसके लिए इन्होंने कह दी। तो 24 तारीख से 26 तारीख तक आप सभी का जो है वो रहेगा। अभी आपके मन में बहुत बड़ा डाउट होगा कि सर इसका फिजिकल कब तक होगा, कब तक इसके प्रोसेस शुरू होंगे। तो आप सभी को पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हुआ है, पहले जो होता था, पहले रिटर्न होता था, अब फिजिकल पहले कर दिए हैं। देखो, अभी आपको पता है कि रिटर्न एग्जामिनेशन की कोई डेट नहीं है। आरओआरएम की जब भी वैकेंसी आती थी उसमें वो ये मेंशन कर देते थे कि कब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसमें क्लियरली डेट मेंशन करते थे। एससीएम में कभी भी डेट मेंशन नहीं करते थे, मगर रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में हमेशा ही क्लियरली डेट मेंशन करते थे, मगर इन्होंने इस बार डेट मेंशन नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कि इनके पास रिटर्न एग्जामिनेशन कराने की कोई भी एजेंसी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आप एक बात ये मानो कि अभी ये रिटर्न एग्जामिनेशन में फोकस रखे हैं, कोई एजेंसी इनको मिल जाए, वैसे एजेंसी मिल ही जाएगी, एजेंसी मिल जाएगी तो आपका एग्जामिनेशन भी कराएंगे साथ ही साथ। फिजिकल के लिए आप ये समझ लो कि फिजिकल के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, डिपेंड नहीं है। आईटीबीपी ने, आप सभी को पता है कि आईटीबीपी ने कुछ एजेंसियां हायर की थी जो 5 साल के लिए आप सभी की फिजिकल को कंडक्ट कराएगी। फिजिकल में आप सभी को पता है कि आरएफआईडी का इस्तेमाल होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जो चिप वगैरह इसको बोलते हैं, पैरे बांधना। तो उसके लिए इनके पास पहले से एजेंसी फिक्स है,
इन्होंने 5 साल के लिए उसको फिक्स कर लिया है। आईटीबीपी ने ही उसका टेंडर निकाला था, और जितनी भी सीएपीएफ फोर्सेज हैं, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, किसी भी एग्जामिनेशन हो, उसमें यही कंपनियां जो थी, यही जो आउटसोर्सिंग कंपनियां थी, वो आप सभी के फिजिकल कराएं। तो फिजिकल के लिए आप ये मत सोचो कि अरे सर रिटर्न की एजेंसी नहीं मिली है तो फिजिकल के लिए उन्होंने फिक्स कर रखा है। तो फिजिकल अपना पहले दिन से ही अगर आप है तो पहले दिन से अपने फिजिकल पे फोकस रखो, रिटर्न पे फोकस रखो, दोनों को साइमल्टेनियस लेकर चलो, साथ साथ लेकर चलो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि अरे, क्योंकि बीएस जो फिजिकल कराना है वो बीएसएफ को कराना है, और बीएसएफ के पास वो एजेंसी पहले से मौजूद है, तो बीएसएफ जब चाहेगा तब करा लेगा आप सभी को। तो बीएसएफ के मन के ऊपर है, इसके ऊपर आपको मतलब इस पे आपको ये नहीं सोचना है कि पहले से आपको मन में ये नहीं बना लेना है, ख्याली पुलाव नहीं बनाना है कि अरे रिटर्न होगा तो फिर फिजिकल की तैयारी शुरू करनी। पहले आपसे आपको फिजिकल के बारे में सोचते रहना है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल पास होगा तभी तो रिटर्न दोगे ना। तो फिजिकल की डेट के बारे में आप सभी सुनो, तो फिजिकल की डेट अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, मगर अगर फॉर्म अगर बात करो तो सितंबर तक आपका फॉर्म है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है कि 2 महीने में करा देती है, हमेशा से ऐसा रहा है कि 2 महीने के अंदर फिजिकल कंप्लीट हो जाता है। तो 2 महीने की अपनी प्रिपरेशन करके रखो, ठीक है। बाकी अचानक कोई डेट आएगी, कोई न्यूज़ निकल कर आएगी, सेंटर से निकल कर आएगी, तो आप सभी को बता दूंगा। मगर फिर भी जो मेरे हिसाब से एक मोटा मोटा अगर आप एक चाहते हो कि कब तक हो, तो मोटा मोटा 2 महीने की डेट आप सभी अपने पास रखो, ठीक है। चलिए फिर अभी अगला जल्दा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।